जबलपुर में गहोई वैश्य वरिष्ठ संघ के द्वारा विगत 12 वर्षों से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सन 2002 में फूलचंद सेठ के द्वारा वरिष्ठ संघ की स्थापना की गई थी। इस बार गहोई वैश्य वरिष्ठ संघ चिकित्सा शिविर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय वैश्य समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव नारायण सुहाने थे। गहोई वैश्य वरिष्ठ संघ के अध्यक्ष फूलचंद सेठ ने कहा, संघ के द्वारा 3 योजनाएं चलाई गई। छात्रवृत्ति वितरित करना, आर्थिक योजना, आर्थिक रूप से जो महिलाएं विधवा हैं, कमजोर वर्ग से आती हैं, सिलाई ट्रेनिंग देना, सिलाई मशीन देकर रोजगार से जोड़ना, चिकित्सा योजना चालू की गई। सभी प्रकार के रोगों की जांच कर निःशुल्क दवाई वितरित की जाती है। लगभग 500 से अधिक मरीजों सभी जाति वर्ग के चिकित्सा शिविर का लाभ उठाते हैं। इस अवसर पर गहोई समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। अखिल भारतीय वैश्य समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव नारायण सुहाने ने कहा, मानव सेवा ही माधव सेवा है। मानव सेवा समर्पित भाव से करना ही सबसे बड़ा सेवा कार्य कहलाता है। मैं संजय गुप्ता, गहोई सूर राष्ट्रीय समाचार चैनल से। इस समय मेरे साथ हैं जबलपुर से वरिष्ठ गहोई समाज के फूलचंद सेठ जी। जनहित की दृष्टि से देखते हुए धर्म हमारा कर्म हमारा के हिसाब से गहोई वैश्य वरिष्ठ संघ के द्वारा इसमें लगभग चिकित्सा के क्षेत्र में शिविर में सभी समाज के वर्ग आमंत्रित किए गए थे। लगभग 500 नामांकन आए हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो अनन्य कैसा क्या कार्यक्रम था पूरा जी, जो विगत कई 12 वर्षों से लगातार चलता हुआ आ रहा है? विगत 12 वर्षों से ये कार्यक्रम हमारा होता है। ये गहोई वैश्य वरिष्ठ संघ का 23वां स्थापना दिवस समारोह था जी। सन 2011 में मैं इसका अध्यक्ष बना था और मेरे द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी वरिष्ठ संघ की सन 2002 में जी। उसके बाद से सन 2011 से हमने चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। 3 योजनाएं लॉन्च की थी हमने वरिष्ठ संघ के द्वारा। एक छात्रवृत्ति योजना, मतलब पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों को छात्रवृत्तियां वितरित करना, केवल समाज के बच्चों को। 9 बच्चों से स्टार्ट हुआ था। वर्तमान में 70 बच्चों को छात्रवृत्तियां अगस्त के फर्स्ट वीक में प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से दूसरी योजना हमारी आर्थिक योजना थी। तो आर्थिक रूप से जो महिलाएं हमारी विधवा हैं, कमजोर वर्ग से आती हैं, कमजोर आर्थिक स्थिति है और असहाय हैं, ऐसी महिलाओं को सिलाई वगैरह की ट्रेनिंग देना, उसके बाद उन्हें सिलाई मशीन दे करके उनको रोजगार से जोड़ना। वर्तमान तक 12 वर्षों में 23 सिलाई मशीनें हम 23 परिवारों को दे चुके हैं और वो परिवार उस सिलाई मशीन से अपनी आर्थिक समृद्धि मजबूत कर रही हैं और कम से कम 10-15 हजार रुपए महीने वो अपने घर में बैठ के कमा रही हैं। इससे उनका रोजगार चल रहा है। इसी प्रकार से हमने चिकित्सा योजना, सार्वजनिक निःशुल्क चिकित्सा योजना चालू की थी। उस योजना में हमारे यहाँ सभी प्रकार के डॉक्टर, यानी हर रोग के डॉक्टर रहते हैं। तो गहोई धर्मशाला में हम इसका प्रबंध करते हैं और उसमें ऑर्थोपेडिक और नेत्र रोग विशेषज्ञ, घुटना ट्रांसप्लांट रोग विशेषज्ञ और जनरल रोग फिजिशियन, आयुर्वेद, जबलपुर आयुर्वेद कॉलेज चिकित्सालय के लगभग 12 डॉक्टर यहाँ आते हैं और हर प्रकार की चिकित्साएं उपलब्ध कराते हैं। एलोपैथिक क्षेत्र में डॉक्टर पहाड़िया जो विक्टोरिया में हैं पदस्थ हैं, वो आते हैं और आकर के विक्टोरिया हॉस्पिटल से पूरी दवाइयाँ लाते हैं और हर प्रकार के रोगों की, जैसे कोरोना का भी है, उसमें मलेरिया है, डिप्थीरिया है, अन्य प्रकार की सभी प्रकार की बड़े से छोटों तक की जांच की जाती है। मशीनों द्वारा भी निःशुल्क जांच होती है और दवाइयाँ भी सबको निःशुल्क प्रदान की जाती है। इसी प्रकार एक डेंटल स्पेशलिस्ट आते हैं, डॉक्टर रूसिया आते हैं, वो डेंटल स्पेशलिस्ट हैं। 10 वर्षों से लगातार दांत रोग से संबंधित पूरी जांच करते हैं। जांच करने के बाद दांत निकालने का काम, दांत लगाने का काम, दांत से संबंधित जो रोग होते हैं उनकी दवाइयाँ देने का काम निःशुल्क करते हैं। इसी प्रकार एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर जायसवाल आते हैं, वो जनरल फिजिशियन हैं और वो हर प्रकार के रोगों की जांच करके पूरी दवाइयाँ देते हैं। मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर, बड़ेरिया मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल जबलपुर से 7 लोग डॉक्टरों की टीम आती है। वो ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट
और डायबिटीज वगैरह जो कुछ भी है सारी जांचें करते हैं। जांच करने के उपरांत दवाइयां भी निःशुल्क प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ डॉक्टर एक नाड़ी वैद्य हैं, डॉक्टर अग्रवाल, वो बहुत अच्छे नाड़ी परीक्षण करते हैं और नाड़ी परीक्षण के द्वारा जो है वो पूरे रोगों की जांच करते हैं और जांच करने के उपरांत दवाइयां प्रेस्क्राइब भी करते हैं। जो उनके पास अवेलेबल होती हैं वो दवाइयां भी निःशुल्क प्रदान करते हैं। इसके लिए हमें दवाइयों का प्रबंध हम MR जो रहते हैं कंपनियों के, उनके द्वारा भी प्रबंध करते हैं सब दवाइयों का, हर प्रकार की। और मेट्रो हॉस्पिटल से भी दवाइयाँ आती हैं, विक्टोरिया हॉस्पिटल से भी दवाइयाँ आती हैं और आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से भी बहुत सी दवाइयाँ आती हैं। ताकत की दवाइयाँ भी आती हैं, हर प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। सुबह 9 बजे से प्रारंभ होता है और शाम को 3 बजे तक कंटिन्यू रेगुलर चलता है। डॉक्टरों के लिए नाश्ता पानी, खाने, चाय आदि का प्रबंध हमारी ओर से पूरा रहता है। मरीजों की बैठने की पूरी व्यवस्था रहती है। रजिस्ट्रेशन काउंटर से रजिस्ट्रेशन करके फिर मरीज को संबंधित कक्ष में जिस प्रकार की उसकी बीमारी होती है उसको उसी कक्ष में भेजा जाता है। तो भीड़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। छाये में बैठने का पूरा प्रबंध रहता है, पानी का पूरा प्रबंध रहता है, लेट बाथ का भी पूरा प्रबंध रहता है। हर प्रकार की सुविधाएं हम पेशेंट को भी उपलब्ध कराते हैं, डॉक्टर्स को भी उपलब्ध कराते हैं। दोपहर का लंच वगैरह की भी व्यवस्था रहती है और वो सारी व्यवस्थाओं के साथ लगभग 450, 500, 550 सभी जाति धर्म के लोग आकर के यहाँ उपचार कराते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। उसके साथ साथ अगर ज़्यादा किसी को संक्रामक या घातक बीमारियां होती हैं तो उन अस्पतालों से जहाँ के डॉक्टर आपकी इलाज कर रहे हैं वहाँ अगर बाद में भी वो मरीज जाते हैं तो डिस्काउंट दे करके वहाँ उनकी चिकित्सा होती है। जैसे किसी को नेत्र का ऑपरेशन कराना है तो उसमें 25% का डिस्काउंट मिलता है। किसी को दांतों का इलाज कराना है, दांत निकलवाना है, दांत लगवाना है, उसको भी 25% का डिस्काउंट बाद में भी मिलता है। यानी हमारे पर्चे लेकर के जब वो अस्पतालों में जाते हैं, चाहे मेट्रो अस्पताल में जाए, चाहे विक्टोरिया अस्पताल में जाए, चाहे वो वहाँ जाए, आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाए, कहीं भी जाए या उनके जो प्राइवेट डिस्पेंसरीज हैं उनमें जाते हैं तो बराबर छूट का लाभ मिलता है। घुटना ट्रांसप्लांट का डॉक्टर सांवला ये हम बहुत अच्छा विशेषज्ञ हैं। वो अभी तक छोटी सी उम्र में ही लगभग 1300 घुटना ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। उनके बहुत सक्सेस हैं उसमें और वो मशीनों लेकर के आते हैं, हड्डियों की मजबूती की जांच करते हैं। जांच करने के बाद फाइल बनती है मरीज की और फाइल बना करके उसको देते हैं। दवाइयाँ भी जो लागू होती हैं उपलब्ध कराते हैं। अगर किसी को घुटना बदलवाना है या कुछ करना है, ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसमें कम से कम 30,000 रुपए की छूट उनको दी जाती है अगर उनके हॉस्पिटल में जाकर के वो घुटना ट्रांसप्लांट कराते। इस प्रकार से हर साल हम ये कार्य करते हैं और सार्वजनिक चिकित्सा शिविर का सब शासन पर यानी कोरोना टाइम पर भी हमारा ये शिविर बंद नहीं हुआ। कोरोना टाइम पर भी हम प्रशासन से अनुमति लेकर के और हमने शिविर लगाया था जिसमें लगभग 700 मरीज उस बार रिकॉर्ड मरीज आए थे और उनका पूरा ट्रीटमेंट कराया था। कोरोना के इंजेक्शन वगैरह भी वो जो लगते हैं वो भी लगवाए थे, सारा कुछ करवाया था। 2 साल पुराना कोरोना के टाइम पर भी हमने ये सब सहयोग किया था, आज भी करते आ रहे हैं। उसमें हमारे यहाँ डॉक्टर बाहर से जो लोग आने वाले हैं, जैसे विदिशा से आते हैं कैलाश नारायण सांवला, उमा शंकर लहरिया, अपने शिवनारायण जी सुहाने, इस बार वो गेड़ा जी भी वहाँ से भोपाल से आए थे और डॉक्टर नगरिया तो वैसे आते ही रहते हैं गाडरवाड़ा से, और वहाँ से क्या नाम से ग्वालियर से भी हमारे यहाँ आए, वरिष्ठ संघ के अध्यक्ष भी आए, गणपत राम मीखरा भी आए, महासभा के अध्यक्ष भी हमारे यहाँ आ चुके हैं। पहले कुचिया जी आते थे, उसके बाद सांवला जी आए, उसके बाद अभी जो कटहल जी हैं वो भी आए हमारे कार्यक्रम में। तो हर साल हम अलग अलग उसको बुलाते हैं और जो बाहर से समाज सेवियों को बुलाते हैं तो इन 12 सालों के बीच में 137 समाज सेवियों का हम सम्मान कर चुके हैं। उनको सम्मान पत्र, साल श्रीफल भेंट करके उनका सम्मान करते हैं। इसी प्रकार से हमारे वरिष्ठ संघ के अब वर्तमान में 180 सदस्य हैं जबलपुर और जबलपुर के नियरेस्ट अलग गाँवों से।
तो वहाँ से जितने लोग हैं हमारे, हम पूरा 182 सदस्यों का पिछले बार के कार्यक्रम में हमने सम्मानित किया था। मैं इस समय मध्य प्रदेश के भोपाल में आया हूँ। गहोई सूर राष्ट्रीय समाचार चैनल से मेरे साथ बात करने हैं पूर्व राष्ट्रीय अखिल भारतीय गहोई समाज के अध्यक्ष शिव नारायण स्वानी जी। जबलपुर में गहोई वेस्ट वरिष्ठ संघ के द्वारा इसमें लगभग चिकित्सा शिविर आयोजन किया गया। लगभग 500 लोगों ने इस चिकित्सा क्षेत्र में अपने नामांकन किए। इसमें सभी वर्ग के लोग, समाज के डॉक्टर, अन्य समाज के डॉक्टर लोग इस चिकित्सा शिविर में जांच करने के लिए मरीजों के लिए आए। लगभग 12 वर्षों से यह कार्यक्रम जबलपुर में गहोई वैश्य वरिष्ठ संघ के द्वारा चल रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि अखिल भारतीय गहोई वैश्य समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव नारायण स्वानी जी बने। मैं आइए उनसे मिलवाता हूँ। आपका गहोई सूर राष्ट्रीय समाचार चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। गहोई सूर्य राष्ट्र चैनल के समाचार से बात करने के लिए मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ श्री संजय जी बिलैया जी को। आदरणीय, जबलपुर में जिस कार्यक्रम के आप मुख्य अतिथि बने हैं, उस कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताएं ना। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मानव सेवा के प्रति समर्पित भाव से सेवा करने का कार्यक्रम है, जिसको हम सेवा कहते हैं, माधव सेवा कहते हैं। वह यही सेवा है। ईश्वर भगवान की सेवा ना करे पर उसके द्वारा भेजे हुए मानवों की अगर सेवा करता है तो वो हमारा परम धर्म एवं परम कर्तव्य है। उस सेवा की भावना के दृष्टिकोण को वरिष्ठ संघ जबलपुर विगत 12 वर्ष से कंप्लीट कर रहा है। ये 13वां वर्ष था जो उन्होंने इस रूप में मनाया। वरिष्ठ संघ जबलपुर इसके अलावा और भी कार्यक्रम संचालित करता है। छात्रवृत्ति के रूप में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति बांटता है तथा निराश्रितों को आश्रित करने के लिए प्रतिवर्ष 1-2 सिलाई मशीन भी देता है। हम उनके इस कार्यक्रम से बहुत ही प्रभावित हैं और हम चाहते हैं इस तरह के कार्यक्रम सभी वरिष्ठ संघ सभी स्तर पर ऑल इंडिया लेवल से किए जाएं। हमारी समाज की तरक्की के लिए, हमारी अपनी तरक्की के लिए, हमारी दिशा एवं दशा के लिए, हम अपने एक परिवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के लिए हम सबको साथ लेकर, सबका सोच लेकर, सबके साथ विकास में हम आगे बढ़ें। यही मेरी शुभकामना है।